बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। और कुछ खबरें हैं जो कि आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात करें पेशावर सानिहा की, तो जिसमें तकरीबन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि नमाज ज़ुहर के दौरान पहली सफ़ में ख़ुदकुश बमबार खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। धमाका इस कदर शदीद था कि मस्जिद की छत और उसका जो अहाता है उसकी छत भी गिर गई और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है कंस्ट्रक्शनल पर्सपेक्टिव से। तो उसके बाद मलबे तले कुछ जो अफराद थे उनको आहिस्ता आहिस्ता रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ से निकाल लिया गया और अब इस दावा किया गया है कि तमाम अफराद को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है और 101 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 49 अफराद ज़ख्मी हैं, अस्पताल में हैं, उनमें से 7 ICU में हैं। और हुकूमत की जानिब से जो हस्पताल के तर्जुमान का कहना है कि तमाम मरीज़ों को फ्री तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस पर्सपेक्टिव में कुछ लोगों के बयानात भी सामने आए हैं, जिनमें से सर फहरिस्त हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं। उनका ये कहना है जनाब कि आप हमें दोबारा से मुल्क में ज़रब अज़ब टाइप का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ज़रब अज़ब 2016 में आर्मी की जानिब से किया गया था कि दहशतगर्दों से निजात हासिल करने के लिए, लेकिन अभी वो दोबारा से इस बात की बाज़गश की जा रही है कि दोबारा से इस टाइम के मुल्क भर में ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो काफ़ी लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि दोबारा से सिक्योरिटी रिस्क पे हम दोबारा आ जाएं और इतना बहुत ज़्यादा जो मईशत का हाल हमारा काफ़ी ख़राब है उसके बावजूद हम इस तरह का ऑपरेशन अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और जो तासुर है वो ये आ रहा है कि क्या इलेक्शन को डिले करने के लिए ये सारी बातें तो नहीं की जा रही, क्योंकि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी कहा गया है कि इस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल में इलेक्शन कैसे मुतवक्के हैं। तो जिस तरह के हम सब एक तासुर आम बना हुआ है कि वफाकी हुकूमत और कुछ इदारे जो हैं हमारे कुछ ताकतवर तरीन हल्के ये नहीं चाहते कि मुल्क में फ़ौरी इलेक्शन किए जाएँ। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं और आइनी तौर पर उनका ये मुतालबा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों, जिसका पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला भी सुनाया गया कि आप आइनी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए। और इसके बाद KPK के गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि 16 अप्रैल की जो तारीख है उस पर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि गवर्नर की जानिब से ऐलान किया गया है बाकायदा एक तारीख का। तो इस पर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इजलास बुलाया जाएगा और फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि क्या हम उस तारीख को इलेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की तरफ से अभी तक कोई ऐसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया और उम्मीद यही की जा रही है तमाम सियासी जमातों की जानिब से भी, जो चंद एक इस बात पे विलिंग है कि इलेक्शन हो, कि पंजाब में भी बहुत जल्द इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल होगी थोड़ी सी वो डिफरेंट होगी कि 2 सूबों में इलेक्शन पहले होंगे, पंजाब और KPK में, उसके बाद वफाक और बलूचिस्तान और दूसरे सूबे में इलेक्शंस बाद में होंगे। तो इस सूरत हाल में जो MPAs और MNAs हैं उनको थोड़ा सा काफ़ी टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि MNAs को जो बाद के इलेक्शंस हैं अपने MPAs के बगैर लड़ना पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनका बजट भी बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्शन का जो अखराजात हैं उनमें उन पर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली था कि MNAs जो है वो MPAs के साथ मिलके इलेक्शन लड़ते हैं और जो इलेक्शन कैंपेन का जो बजट है वो उन पे वो आपस में डिवाइड करते हैं। लेकिन इस दफ़ा MPAs अलग इलेक्शन लड़ेंगे और MNAs जो हैं वो बिल्कुल अलग इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है KPK में भी और पंजाब में भी। उनका वोट बैंक पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह से जो हमारा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन, उसके बाद जो नून लीग और बाकी जो PDM की जमातें हैं उनकी जो सूरत हाल है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि वो विनिंग पोजीशन में हैं और वो कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेना भी नहीं चाह रहे कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन में जाएं और बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़े। उनकी कोशिश है कि इलेक्शन को डिले से डिले किया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ इदारों को अपने साथ मिलाकर उनके साथ मिलकर वो इस चीज़ को सर अंजाम देना चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएं। लेकिन जो एक तारीख है 16 अप्रैल की, इसके बाद कोशिश है, बल्कि उम्मीद है कि शायद इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रिपोर्ट, कोई ऐलान किया जाए कि इस डेट को इलेक्शन होंगे। और पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ताहाल कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि ये किसी ख़ास किस्म के ग्रुप ने किया। क्योंकि तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन बाद में वो मुनहरिफ हो गए कि उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी नहीं है ऐसी कि हम किसी मसाजिद या मजहबी मकामात पर अटैक करें।
तो वज़ीर दिफ़ा की जानिब से इस तरह का बयान जो है उस पे लोग शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार भी कर रहे हैं, और लोगों की जानिब से जो एक तासुर है वो यही है कि आप इलेक्शंस को डिले ना करें। इस तरह की चीज़ों को हम जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं बेसिकली उनकी सारी की सारी जो ज़िम्मेदारी है वो मुल्क और कौम की हिफाजत है। तो उन सब से ये अपील है कि आप जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ दें और सबसे पहले जो आपका काम है करने वाला वो काम करें, मुल्क और कौम की हिफाजत करें। अगर आपकी कोई सियासी सरगर्मियाँ हैं, जो जो कुछ भी आप लोग करते आ रहे हैं उसको छोड़कर सबसे पहले इस पे काबू पाना चाहिए। सियासतदान अपनी सियासत करें, ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अपनी ड्यूटी करें, और जो हमारे इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, वो अपना काम करें। अगर हर कोई अपना अपना काम करता रहेगा तो इस तरह की जो सूरत हाल पाकिस्तान को लाहक है कि हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल भी अब कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इस तरह की सिचुएशन में हर एक बंदा अपना अपना काम करता रहे तो बेहतर है, और इस तरह से मुल्क थोड़ी बहुत तरक्की भी करेगा। अब पाकिस्तानी मईशत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त को मान लिया है, और उस शर्त के मुताबिक IMF ने जो तकाजा किया है वो ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, जिसमें तकरीबन आइंदा माली साल के पहले महीने में तकरीबन 6 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाएगा। उसके बाद मज़ीद ये कहा गया है कि सब्सिडी भी जो बिजली पे आप देते हैं 200 यूनिट से कम जो सारिफिन हैं उनको, वो भी ख़त्म करके सिर्फ 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले जो सारिफिन हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा किसी भी किस्म की सब्सिडी किसी भी सारिफ को नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो आवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ेगा उस पर लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। जबकि अगर हम सियासी जमातों के कायदीन को देखें, उनके बयानात को सुने, तो वो अभी भी एक दूसरे पे इल्ज़ामात तराशी से बाज नहीं आ रहे। नून लीग के जो कायदीन हैं वो अभी भी सारे का सारा मलबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे डालते हैं कि उनकी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ ऐसे उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी जिसके बाद हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। और तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो लोग उससे पिछली हुकूमत नून लीग को कहते रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से कहा था कि हमने ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं कि जो भी हुकूमत आएगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये जो एक सिलसिला है कि अब कोई भी हमारी सियासी पार्टीज़ अपनी उस चीज़ को ओन नहीं करती, अपने फैसले को, वो हमेशा पिछली हुकूमतों पे मलबा डालती हैं और इस तरह से अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज के दौर में अवाम जो है वो किसी भी सियासी पार्टी को नहीं मानती। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे बिजली के बिल्स जो हैं वो कोई भर दे, या हमारे पेट्रोल की जो टैंकी में पेट्रोल डलवाते हैं उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो अवाम अब प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो सियासी कायदीन की बातें नहीं सुनती, वो अमली तौर पे कुछ देखना चाहती है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी सियासी जमात को वोट देते तो आपका मकसद ये है कि मेरा घर और जो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है वो सेफ हो। लेकिन उसके बावजूद अगर वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत करें और प्रैक्टिकली कुछ ना करें, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा के वो फिर आपसे वोट का तकाजा करें, तो यकीनन हमारा वोट बैंक जो है वो कम होगा और लोग वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे। तो नाजरीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।